वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिविल कोड बिहार सिविल कोड प्यून का आज सेट नंबर 9 होगा। 8 सेट तक अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखें तो देख लें। आज होगा 9 का क्वेश्चन नंबर 1 प्यून का स्पेशल है। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है? पाणिनि का। अपना लगा के देखिएगा कितना नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्माद। उन्माद का समानार्थी अर्थ क्या है? उन्माद का समानार्थी अर्थ जोश। क्या है? जोश। समानार्थी अर्थ जोश। अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ। अंगूठी का नग होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत कीमती होना। क्या होता है? बहुत कीमती होना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकगीत का अर्थ है। तबेले की बला बंदर के सिर लोकगीत का अर्थ है। क्या अर्थ है? किसी का अपराध दूसरे के सिर देना। किसी का अपराध दूसरे का सिर देना। नेत्री शब्द का पुल्लिंग। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? मतलब नेत्री का पुल्लिंग बताइए क्या होगा? नेता। नेता के नेता आंसर होगा नेता। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को खाली स्थान संतोष की अनुभूति हुई है अपरिमित। यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई है। ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। काल के कितने प्रकार हैं? काल के कितने प्रकार है? 3, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं। गजनबद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? तो गणपति। गणपति लंबोदर होगा। गणपति लंबोदर भी हो जाता है। गजबदन। गजबदन का। यथावत शब्द का समानार्थी है। यथावत शब्द का समानार्थी क्या है? समानार्थी क्या है? तो कांति। क्या है? यथावत का ज्यो का त्यों सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, यथावत का शब्द का समानार्थी शब्द है ज्यो का त्यों। ज्यो का त्यों। निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द निम्न में कौन है? महल। महल तद्भव शब्द महल है। तो तद्भव कैसे कहते हैं? ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए उन्हें तद्भव कहा जाता है। तद्भव किसे कहते हैं? ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे महल हुआ। उपकार का विलोम। नहीं 12 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर उपकार का विलोम होगा अपकार का विलोम उपकार। अपकार का विलोम क्या होगा? उपकार। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द है कौन? तो होगा इसका कलश। तत्सम शब्द है कलश। और क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी है मतलब सही में सही परिषद कैसे लिखाता है? परिषद सही कैसे लिखाता है? इसका ये नंबर आंसर परिषद। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक इमारत है। लाल किला एक इमारत है। कैसी? था ऐतिहासिक। कैसी? ऐतिहासिक। आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होता है क्या? आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ होता है आदर भाव घट जाना। आदर भाव घट जाना। जैसे कहता ना कि आंख से वो गिर गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें मतलब सही में पूजनीय कैसे लिखाता है? पूजनीय पूज पूज ये होगा
सही वर्तनी वाला चयन करे। सही वर्तनी वाला शब्द पूज्य है, पूजनीय। अशुद्ध शब्द है पूजनीय, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही है। डी नंबर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार हैं, फलाहार है नवरात्रों में क्या, तो फलाहार सही होगा। क्या होगा? फलाहार सही होगा। नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं। संधि का विलोम शब्द चयन कर, संधि का विलोम शब्द चयन करें। विग्रह कौन है? विग्रह। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाली स्थान है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। वह क्या है? रही है मतलब विधवा, विधवा होगा। वह विधवा है इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है। त्याग का विलोम, त्याग का विलोम क्या होगा? ग्रहण। त्याग का उल्टा ग्रहण। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का होता है। क्या होता है? प्रकाशन। प्रकाशन होता है, मैंने दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं को होता है प्रकाशन। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नदी का पर्यायवाची निर्झरनी, निर्झरनी होता है। भौतिक का विलोम, भौतिक का विलोम क्या है? आध्यात्मिक। भौतिक का विलोम है आध्यात्मिक। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना दुर्लभ होना होता है। क्या होता है? दुर्लभ होना, गुल्लर का फूल होना। पत्नी का पर्याय शब्द, पत्नी का पर्याय शब्द क्या है? दुर्येज। क्या है? दुर्येय। दुर्येय है पत्नी का पर्याय शब्द। हाथ से लिखा हुआ शब्द के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको हस्तलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तलिखित कहते हैं। 29 से 33 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर देने के लिए विकल्प को चुनिए। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापना को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन में विराजमान हैं तो इसकी सदैव निरंकार और व्यवहार का योगदान है। पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? किसे नहीं बनाया? गुलामों से आज़ादी को लक्ष्य नहीं बनाया, है ना। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदना के नैतिक मूल्य को। समाज और संवेदना के नैतिक मूल्य को अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदना के नैतिक मूल्य को। 31 नंबर। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था। सभी के प्रति समान दृष्टि व व्यवहार था। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? क्या समानता? इन सभी में क्या समानता? ये सभी ने मानव कल्याण किया है। सभी ने मानव कल्याण किया। ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर। 33 नंबर। कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है? मित्रता, मनुष्यता, मित्र, अवार्यता। यह सिंगुलर है, मित्र। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तब भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्ट जोड़ आचार, भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब पीयूष का विलोम, पीयूष का विलोम क्या? पीयूष का विलोम होगा 20। पीयूष का विलोम 20 होता है। अमृत का पर्यायवाची शब्द अमेय,
पीयूष, सुधा, मधु, आदि आदि होता है। 35वां क्वेश्चन हो गया हिंदी का। 35 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा। प्यून स्पेशल। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ब्लेंड, ब्लेंड मतलब मिश्रण बनाना होता है। ब्लेंड मतलब मिश्रण बनाना होता है। अब मर्ज मतलब मिलना होता है। मर्ज मतलब मिलना होता है। तो ब्लेंड का सिनोनिम्स क्या होगा? मर्ज। ब्लेंड का सिनोनिम क्या होगा? मर्ज होगा। मर्ज होगा। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब खाली स्थान को भरिए ऑप्शन से। यू है पैकेट योर वार्म्स क्लोथ्स, खाली स्थान, मतलब तकारा हैव के साथ हमेशा नॉट का प्रयोग होता है। हैव नॉट, हैव यू के साथ हैव नॉट का प्रयोग होता है। सॉरी, यू के साथ हैव नॉट का प्रयोग, हैव नॉट के साथ सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। तो देखिए, पहले यू हैव नॉट कहाँ है? इसमें हैव नॉट नहीं है, हैव नॉट नहीं है, हैव नॉट है, तो उसके बाद यू है, जबकि पहले यू होना चाहिए। हैव नॉट, डिड नॉट ये है, सॉरी, डिड नॉट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन indirect speech. He said to me, please drop the home in your car. मतलब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा था। रिक्वेस्ट में प्लीज, प्लीज मतलब क्या? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पहले आएगा, पहले सब्जेक्ट लाएंगे तो ही, जैसा ही रिक्वेस्ट किसमें, इसमें ही सेड टू मी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। यहाँ आई टोल्ड हिम, ये गलत है। टोल्ड का प्रयोग नहीं हुआ। हे आस्केड टू मी ड्रॉप, आस्केड टू मी ड्रॉप लिखा हुआ, ये गलत। ही आस्केड टू ड्रॉप हिम होम इन माई कार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू ड्रॉप हिम होम इन कार। सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड मतलब गलत को चुनिए। गलत को क्रिकेटर, मेंटर, सुपीरियर, सब सही है। क्रिकेटर भी सही है, मेंटर MENTOR मेंटर भी सही है, सुपीरियर SUPERIOR सही है। तो प्रेजेंटर गलत है। प्रेजेंटर में PRESENTOR है, यही गलत है। ई की जगह ओ की जगह ई होगा। इसमें लिखाता है PRESENT, उसके बाद यहाँ ओ दे दिया, यही गलत है। ER होता है, ER प्रेजेंट। देखिए 40 नंबर को, जो सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। समवेयर, समवेयर निराशजनक, समवेयर मतलब निराशजनक होता है। और चेयरफुल मतलब ये होता है, चेयरफुल मतलब खुशी या खुशी कहिए। हैप्पी मतलब ही खुशी होगा। तो इसका समवेयर का एंटोनिम होगा चेयरफुल या हैप्पी। रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल error if any. If there is no error, your answer will be D. So he is about to coming to attempt the meeting that will take place tomorrow. तो यहाँ कमिंग के बाद टू का प्रयोग बाद में नहीं होता है। टू के बाद V1 लगता है, V1 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अबाउट टू कमिंग ING नहीं होगा, कमिंग टू नहीं, कम होगा, कम ING चलते गलत हो गया ये ऑप्शन, ये गलत है। ING चलते कम होगा, सिर्फ V1 का प्रयोग होता है, तब कमिंग का V1 भी कम।
Select the option that express the given sentence in passive voice. तो इसमें द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो इसमें देखिए कहाँ है द कार्बन डाइऑक्साइड, द कार्बन डाइऑक्साइड सभी में है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, उसके बाद एब्जॉर्बेड बाय ग्रीन लीव्स प्लांट्स, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्बेड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स। सब्जेक्ट का प्रयोग सबसे पहले द कार्बन डाइऑक्साइड होगा, काहे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। फॉलो सूट मैंने अनुकरण करना। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अनुकरण करना, डू द सेम एज अदर, जो जैसा करता है वैसा करो, जो जैसा करता है वैसा करो, या अनुकरण करो, एक बात। डू द सेम एज अदर्स, ऑप्शन नंबर बी, डू द सेम एज अदर। Select the option that can use as a one-word substitution for the given group of word. A low area of land between hills मतलब दो पहाड़ों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? ए लॉ ऑफ एरिया लैंड बिटवीन हिल्स, लैंड और हिल्स मैंने ऊंची, मतलब दोनों पहाड़ दोनों के बीच के जगह को क्या कहा जाता है? द वैली कहा जाता है ना। देखिए बीच में तो किनारा होबे करता है, किनारा गल्फ मतलब खाड़ी, प्लाटीट्यूड मतलब ऊंची होती है, प्लाटीट्यूड मतलब ऊंची होती है। 44 नंबर हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। स्विम विथ द टाइड मैंने सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना, सामाजिक तौर तरीके के अनुसार चलना। तो इसका मतलब एग्री विथ द पॉपुलर ओपिनियन, एग्री विथ द पॉपुलर ओपिनियन, ऑप्शन नंबर सी होगा, सही होगा। सिलेक्ट द 46 नंबर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर कीप मतलब वो ऐसा जगह बताइए जहाँ सरकारी अभिलेख या रिकॉर्ड रखता है, सरकारी काम काजों का अभिलेख या रिकॉर्ड रखता है, उसे अर्चीव कहते हैं। जहाँ पुस्तक रहता है वहाँ लाइब्रेरी कहता है। गोडाउन में रखा हुआ कोई भी चीज़ का गोडाउन होता है, उसको गोडाउन कहते हैं। हाँ, रीड द सेंटेंस केयरफुली, फाइंड द ग्रामेटिकल एरर if any, if there is no error on the oral survey be D. The scenery of Kashmir is worth seeing no। देखिए द सीनियरीज नहीं होगा यहाँ, सीनियरीज हमेशा सिंगुलर नाउन में आता है, सीनियर मतलब सीनियर हमेशा सिंगुलर नाउन में आता है। IES मतलब गलत हो गया, यहाँ कुछ सीनियरीज है ना, सीनियरीज यही गलत हो गया। सीनियरीज है जब ही इसमें एस या ES का प्रयोग नहीं होता, डायरेक्ट इसमें SCENERY दिखाता, SCENERY होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जी, रिस्टोर किसे कहते हैं? जहाँ फिर से प्राप्त करना, जिसे कह सकते हैं, या दोबारा प्राप्त करना कह सकते हैं। दोबारा प्राप्त करना, इसको क्या एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना मतलब उल्टा बताना, तो इसको डैमेज होगा। डैमेज भी कह सकते हैं, रिफ्यूज भी कह सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, और डिक्लाइन भी और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे
नुकसान पहुंचाना, नष्ट करना। डैमेज, डिक्लाइन और डिस्ट्रॉय भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में संघर्ष होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, संघर्ष। अब बैटल मतलब ही संघर्ष या युद्ध होता है। बैटल मतलब ही संघर्ष या युद्ध होता है। या क्योरल भी इसे कह सकता है, या अस्क्यूबल, अस्क्यूबल भी इसे कहते हैं। एस्क्यूबल भी ऑप्शन में होता है, एस्क्यूबल भी होता है, या क्वेरल, क्वेरल भी इसका हो जाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द गार्ड इंस्टेंट सीइंग द आईडी कार्ड ऑफ द विजिटर। विजिटर का आईडी कार्ड देखता है उसको। देखिए, इंसेंट शब्द के साथ हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में ऑन या अपॉन का प्रयोग करना चाहिए। अब इस पूरा प्रयोग ऑन या अपॉन का प्रयोग करना चाहिए। द गार्ड इंस्टेंट ऑन सीइंग द आईडी कार्ड ऑफ द विजिटर। ऑन लगना चाहिए, ऑन। यहाँ क्या होगा, ऑन। ऑन या इसके ऑन का भी प्रयोग किया जाता है, या अपॉन, मतलब UPON, ऑप्शन दोनों में से जो रहेगा वही। अब मैथ आ गया, देखिए खत्म हो गया। इसमें 35 गो हिंदी है, 15 इंग्लिश और 35 गो मैथ। स्पेशल प्यून। पचासी क्वेश्चन के होगा, 15 नंबर के इंटरव्यू, 100 नंबर प्यून, जो कि परीक्षा का डेट दे दिया गया है। परीक्षा डेट है 11